2 बजे आपको छोड़ूंगा। कितने लोग 2 बजे छूटना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वर अच्छा है। फिलिपियों किताब उसका 1 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को आज हम पढ़ेंगे। फिलिपियों किताब उसका 1 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्सेस 20 एंड 21। और यहां पर जिक्र है पौलुस का। हालेलुया, जिक्र है पौलुस का। और पौलुस कौन है? पौलुस नए नियम का एक सबसे बड़ा प्रेरित है। नए नियम का कहा जाए तो सबसे बड़ा पासवानों में से एक है। नए नियम में सबसे ज्यादा चंगाइयों करने वालों में से एक है। नए नियम में सबसे ज्यादा सुसमाचार फैलाने वाला पौलुस है। और ये पौलुस कौन था? पौलुस का नाम पहले शाऊल था। शाऊल कौन था? शाऊल चर्च को जलाने वाला, लोगों को घायल करने वाला, लोगों को मारने वाला और सताव करने वाला था, बाइबल को फाड़ने वाला था और ऐसा काम करता था जो परमेश्वर विरोधी, जिसको कहा जाए, ऐसे कामों करता था। पर अब ये पौलुस है। अब ये ऐसा पौलुस हो गया है जिसके देह से लोग रुमाल और अंगेठियों को छुआ कर ले जाते हैं और बीमारों पर रख देते हैं और बीमार चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। अब वो पौलुस हो गया है जो यात्राएं कर रहा है और उन यात्राओं में जोखिम है, उन यात्राओं में बहुत डर है, उन यात्राओं में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पर कह रहा है नो, आई विल सर्व गॉड। इन सब चीजों के बाद भी परमेश्वर हम तेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। ये वो पौलुस है जिसने 5 बार 39 कोड़े खाए हैं। ये वो पौलुस है जिसके कपड़े फाड़े गए हैं। ये वो पौलुस है जिसे मारा गया है। ये वो पौलुस है जिसे जेल में डाला गया है। और जेल में डालने के बाद भी वो कह रहा है आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। Either he was sitting in a prison, but he was praising God. वो जेल में है पर परमेश्वर की आराधना कर रहा है और कह रहा है आनंदित रहो, और मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। ये वो पौलुस है जेल खाने में बैठकर रात में 12 बजे परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हालेलुया। और ये पौलुस है जो कह रहा है मैंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है और मेरे अंदर मेरा कुछ ना रहा। नो डिजायर, नो विल, नो ड्रीम्स, नथिंग, बट until and unless I am alive, I will worship God. हालेलुया। जब तक मैं जीवित हूं परमेश्वर की आराधना करूंगा। नए नियम में सबसे ज्यादा पत्रियों को लिखने वाला, सबसे ज्यादा बाइबल की किताबों को लिखने वाला, नए नियम की बाइबल की किताबों को लिखने वाला पौलुस है। हालेलुया। कर क्या रहा है पौलुस? उसके हर कदम पे, पौलुस के हर कदम पे पौलुस परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। पौलुस के हर एक्शन में परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। पौलुस अपने हर सवेरे में परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। पौलुस अपनी हर रात में परमेश्वर की महिमा करना चाहता है। पौलुस अपने दिन के पहर में परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। जब वो खुले में आराधना कर रहा है, परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना चाह रहा है, तो वो खुले में फैला रहा है। और जब उसके हाथ बंधे हुए हैं, जब वो जंजीरों से बंधा हुआ है, जब वो बेड़ियों से बंधा हुआ है, जब वो जेल खाने में है, तो भी कह रहा है परमेश्वर महिमा के योग्य तू ही है। पौलुस तुम्हारे शरीर में दर्द होगा, पौलुस तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है, पौलुस तुम्हारे हाथों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं और तुम्हें दर्द और पीड़ा में होगे। उसने कहा ये दर्द और पीड़ा तो सांसारिक है, ये दर्द और पीड़ा तो मेरे शरीर के साथ एक दिन खत्म हो जाएगी, पर इस दर्द और पीड़ा से ज्यादा जरूरी है कि मैं जब तक जीवित हूं, मेरी देह, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरे हाथ, मेरे पांव, मेरी जुबान में सब कुछ मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। Because I belong to God. उसने मुझे खींच लिया है, उसने मुझे निकाल लिया है, वो मुझे बाहर लेकर आया है, और इसलिए बाहर लेकर आया है ताकि मैं उसकी महिमा करूं। वो मुझे खींच के लेकर आया है। एक दिन मैं जा रहा था, किसी को सताने जा रहा था, किसी पादरी को मारने जा रहा था, किसी कलीसिया को सताने जा रहा था, और एक दिन मेरे ऊपर ज्योति चमकी है और ज्योति ने मुझसे कहा है हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? कहने लगा मैं शब्द तो सुनता था पर उसे देख नहीं पाता था। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु जिसे तू सताता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे खींचा गया है, मुझे निकाला गया है, मुझे पकड़ा गया है, और मुझे इसलिए अलग किया गया है ताकि मैं अन्य जातियों में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करूं। अगर मैं अपने दर्द को देखता रहूंगा मैं सुसमाचार नहीं सुना पाऊंगा।
यदि मैं अपने हालातों को देखता रहूंगा, मैं सुसमाचार नहीं सुनाता रहूंगा। मैं अपने हाथ के दर्द को लेकर बैठ जाऊंगा, मैं सुसमाचार नहीं सुना पाऊंगा। मैं अपने पैर के दर्द को लेकर बैठ जाऊंगा, मैं सुसमाचार नहीं सुना पाऊंगा। हाँ, मेरे शरीर में घाव हो गए हैं क्योंकि मुझे चोटें लगी हैं, पर इस घाव से ज्यादा बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। I am not alive in my flesh, I am alive in my spirit. हालेलुया। मैं शरीर में जीवित नहीं हूं कि मैं शरीर की चिंता करूं, कि मैं शरीर के अनुसार चलूं, या मैं शरीर के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करूं, पर मैं तो इसलिए जीवित हूं, परमेश्वर तेरी महिमा हो। लॉर्ड, I want to worship you. Oh Jesus, I want to worship you. अगर मुझे 70 साल मिले हैं और ताकत पाने से मुझे 80 साल भी मिल जाए, परमेश्वर तेरी महिमा करो। हालेलुया। आज मैं चल रहा हूं, परमेश्वर तेरी महिमा करूं। कल मैं बेडरिडन हो जाऊं, परमेश्वर तेरी महिमा करूं। और इससे बढ़कर क्या है मसीह जीवन में, और इससे ज्यादा क्या है मसीह जीवन में। और यहां पर पौलुस प्रेरित इस बात को कहने लगे। फिलिपियों की किताब उसका 1 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहने लगा, मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं। लिखा हुआ है, मेरी हार्दिक लालसा है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरे हृदय की लालसा है और मेरी आशा है जी, कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं। मैं ऐसे काम करूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं जी। पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण जी, मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही। लिखा हुआ है, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो। वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, या चाहे मैं मर जाऊं। हालेलुया। कहने लगा कि उस प्रबल साहस के कारण और उस आशा को रखते हुए मैं एक ही बात आज कहना चाहता हूं, और जो मेरी बात सुन रहा है, जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर की महिमा मेरी देह में होती रही है, उसी प्रकार से आगे भी होती रहे, और चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, मैं परमेश्वर की महिमा करता रहूं। इंग्लिश बाइबल में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू माय earnest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether I live or whether either I die. Hallelujah. I want Christ to be magnified in my body. Hallelujah. Magnified का मतलब होता है ग्लोरी से भरा, महिमा से भरा, अभिषेक से भरा। हालेलुया। सबसे ज्यादा मैग्निफाइड का मतलब होता है सबसे ज्यादा चमकदार। कहना ये चाहता है, इट्स नॉट अबाउट आई एम शेयरिंग गॉस्पल, इसलिए मुझे चमकदार होना चाहिए। आई एम शेयरिंग गॉस्पल ताकि परमेश्वर चमकदार हो। हालेलुया। परमेश्वर महिमा के योग्य ठहरे, परमेश्वर की स्तुति होने वाली हो सके, परमेश्वर की सामर्थ हमारी जिंदगी में इस प्रकार से हो कि परमेश्वर मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं, पर परमेश्वर तेरी महिमा करता रहूं। हालेलुया। मेरा शरीर परमेश्वर तेरी महिमा करे, मेरी देह परमेश्वर तेरी महिमा करे, मेरी जुबान परमेश्वर तेरी महिमा करे। क्या हो रहा है आज मसीहों को? कहां गई वो आराधना? वो पौलुस की आराधना कहां गई? वो दाऊद की आराधना कहां गई? वो इब्राहिम की आराधना कहां गई? What are we doing today? आज हम इस सुबह में पवित्र मेज में शामिल होंगे। फिर से कहना चाहता हूं, अभी तक हमारे काम, मुझे मिलाकर हमारे काम इस लायक नहीं है कि उसकी पवित्र देह को छूने भी वाले हो सके। अभी तक हम इस लायक नहीं हुए हैं कि उसकी पवित्र देह को हासिल भी कर सके, पर यह तो खुदा का अनुग्रह है जो बार बार हमें पवित्र मेज के समीप लेकर आता है ताकि उसकी पवित्र मेज से हम भरे जाए और अंश अंश करके उसको बदलने वाले हो सके। हालेलुया। जब उसकी पवित्र मेज में शामिल हो रहे हैं, क्यों शामिल हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि बपतिस्मा लिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे लिए डेडिकेशन हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा कंफर्मेशन हुआ है? नहीं। जब पवित्र मेज में शामिल हो, अपने आप को याद रखें, तुम खुदा के हो, तुम खुदा के बेटे हो, तुम खुदा की बेटी हो, तुम खुदा के पवित्र समाज हो, तुम खुदा के लोग हो। यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यू बिलोंग टू क्राइस्ट। You should love God. Hallelujah. You should love God. You should magnify God. You should lift the name of God on high. Hallelujah. Hallelujah. अपने हाथों को उठाएं। Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। इन हाथों के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा होने वाली हो सके। थैंक यू जीसस। Our hands belongs to you. हालेलुया। मेरी देह मेरा प्राण खुदा तेरा। लिखा हुआ है चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, पर परमेश्वर सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। I will glorify you. I will magnify you. I will worship you. पौलुस का कोई और उद्देश्य ही नहीं दिखाई दे रहा है। पौलुस का कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। पौलुस सिर्फ इतना कहना चाहता है, लॉर्ड मेरा सवेरा तुझे महिमा दे, मेरी शाम तुझे महिमा दे, मेरा दिन तुझे महिमा दे। लॉर्ड एवरीथिंग should glorify your name, should magnify your name. हमारे झगड़े खत्म हो जाए, God's people, हमारी लालच खत्म हो जाए, हमारा मुंह से गाली बकरा खत्म हो जाए, हमारी आदतें खत्म हो जाए। आपको मालूम है आपकी कुछ आदतें जो बहुत अच्छी हैं वो खुदा को पसंद आती है, पर उन 10 अच्छी आदतों के बीच में एक खराब आदत भी है जो परमेश्वर को पसंद नहीं आती। हालेलुया। हाँ बच्चे हैं, हाँ बच्चे गीत गाते हैं, हाँ बच्चा प्रचार करते हैं, हाँ बच्ची गवाहियां देते हैं, हाँ बच्चे फंड देते हैं कलीसिया में, हाँ बच्ची टाइट देते हैं, सब चीजों में आप अच्छे हैं, पर एक ऐसी आदत जो अच्छी नहीं, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। क्या हमने कभी ये कोशिश की इस आदत को बदल दे? क्या हमने इस कोशिश की परमेश्वर इन चीजों को हम बदल दे? लॉर्ड चेंज मी, लॉर्ड चेंज मी लाइफ फॉर मी। एंड यू नो हाउ, कैसे होगा ये? स्क्रीन पे आपको 2 शब्द दिखाई जाएंगे। कैसे हो गए? हाउ वी कैन बी चेंज्ड। हालेलुया। कितने लोग कलीसिया में सिर्फ अटेंड करने के लिए आते हैं कि एक और संडे है, और कितने लोग कलीसिया में बदलने आते हैं, परमेश्वर एक और संडे है तो तू मुझे बदल। हालेलुया। मेरी जुबान बदल, मेरी देह बदल, मेरी आत्मा बदल, मेरी विचारधाराएं बदल परमेश्वर। और चेंज, मुझे वो बना जैसा तू बनाना चाहता है। और ये सिर्फ 2 चीजों के द्वारा होता है। फर्स्ट इज सरेंडर एंड सेकंड इज ओबीडियंस। क्या क्या पौलुस ने सरेंडर कर दिया, परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दिया और ओबे करने लगा। और बाइबल में ओबीडियंस के बारे में लिखा हुआ है, इफ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ यू आर कमिंग टू चर्च and if you belong to church, if you belong to Christ, and if you are not obedient, you are not the sons and daughters of God. यदि आप आज चर्च में हैं, आराधना कर रहे हैं, पिछले 40 साल से आपने अपने सिक्के को चर्च में जमा के रखा हुआ है, पर आप ओबे नहीं करते हैं, तो आप कभी भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं हो सकते। हालेलुया। आप एक चर्च के मेंबर जरूर हो सकते हैं, आप चर्च की कमेटी में जरूर हो सकते हैं, आप चर्च की वर्शिप टीम में जरूर हो सकते हैं, आप चर्च में प्रचार करने वाले जरूर हो सकते हैं, आप चर्च में गवाहियां देने वाले हो सकते हैं, पर आप परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। इफ यू लव मी यू विल ओबे मी। एंड व्हाट पॉल इज डूइंग, पॉल कह रहा है, मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा। मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि मैंने सरेंडर कर दिया है, मैंने समर्पण कर दिया है, और अब मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। हालेलुया। सुन रहे हैं चर्च? मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। ओबीडियंस में 3 वर्ड लाल निशान से है, और 3 वर्ड में क्या लिखा हुआ है ओबीडियंस की स्पेलिंग में? DIE। ओबीडियंस कभी भी पूरी नहीं हो सकती जब तक अपने आप को कम ना करे। लॉर्ड आई विल डाई इन माई सेल्फ टू लिव फॉर यू। हालेलुया। ओबीडियंस इज नेवर कंप्लीटेड विदाउट डाइंग। और प्रॉब्लम क्या है मसीह समाज की? प्रॉब्लम क्या है कलीसिया की? हम पाना चाहते हैं पर हम मरना नहीं चाहते हैं।
हम अपनी आदतों को मारना नहीं चाहते हैं, हम अपने जिस्म को मारना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर से चाहते सब कुछ है। हम फिर से चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए 39 कोड़े खा ले। हम फिर से चाहते हैं परमेश्वर हमारे लिए अपने सर पर कांटों के मुकुट को रख ले, पर हम कुछ नहीं करना चाहते। We will not change. And if you are not changed, sorry to say, you cannot belong to the kingdom. If you cannot change, you cannot belong to the kingdom. कितने लोगों के पास जुबान है? जुबान, you have tongue. कितने लोगों के पास है? हाथी नहीं दिख रहे मुझे, जुबान नहीं है आपके? निकालिए, अगले बगल वाले को दिखाइए, मेरे पास जुबान है, दिखाइए। है ना? आपको मालूम है पौलुस की जुबान में, पौलुस की जुबान में और हमारी जुबान में आज भी अंतर है। पौलुस की जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए थी, हमारी जुबानें घर तोड़ रही हैं, हमारी जुबानें रिश्ते खराब कर रही हैं, हमारी जुबानें परमेश्वर की महिमा को खराब कर रही हैं, हमारी जुबानें परमेश्वर की देह को खराब कर रही हैं। जब आप इस प्याले को लेंगे और इस देह को लेंगे तो ये सबसे पहले आपकी जुबान पे जाएगा। कभी दुआ की परमेश्वर इसके द्वारा मेरी जुबान ठीक है? कभी दुआ की परमेश्वर मेरी जुबान से झूठ ना निकले? दाऊद कहने लगा मैंने अपनी जुबान के विषय में वाचा बांधी है कि कोई गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। आप कहते हैं आप परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। हम कहते हैं कलीसिया में भैया इस संडे एक नया गीत गाएंगे। उस नए गीत से पहले अपनी जुबान को नया करो। उस नए गीत को गाने से पहले, इस वेदी पर खड़े होने से पहले, यहां पर आने से पहले अपने हाथों को ठीक करो, अपने जिस्म को ठीक करो, अपने दिल को ठीक करो, अपनी आंखों को ठीक करो, अपनी होठों को ठीक करो। क्या करोगे ऐसे गीत गाकर जो परमेश्वर को पसंद न आए? अभिषेक भाई गाना ये वाला है, अनुराग भाई गाना ये वाला है, इस कॉर्ड से गाया जाएगा। क्या करेंगे ऐसे कॉर्ड का जब आपकी ट्यूनिंग खुदा के साथ ही नहीं है? आपको क्या लग रहा है आप बाहर कुछ भी करके आएंगे और कलीसिया में खड़े होकर गीत गाएंगे तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा? दाऊद कह रहा है, ये पौलुस कह रहा है, लॉर्ड What I want, what is my desire? मेरी डिजायर क्या है? मेरी डिजायर खुदा सिर्फ इतनी सी है कि जैसे मेरी देह के द्वारा पहले तेरी महिमा होती रही है, वैसे ही मेरी देह के द्वारा आगे भी तेरी महिमा होती रहे। अब मानो पौलुस जेल खाने में बैठा है, उसे मारा गया, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, और पौलुस और सिलास रात में कह रहे हैं आओ हम परमेश्वर की आराधना करें, आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। कौन है जो 99 डिग्री टेम्परेचर जो होता है, अगर 99 टेम्परेचर से एक टेम्परेचर आगे बढ़ जाए, 100 हो जाए, तो हमारे हाथ पैर फूलने लगते, बुखार हो रहा है, बुखार हो रहा है, बुखार। अब हम कुछ करने के लायक नहीं हो, चक्कर आ रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, सिर्फ 100 पे गिरे जा रहे हैं। और पौलुस मार पड़ गया है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, वो मारा जा रहा है, बहुत मारा गया है। ना जाने पैर में कितना दर्द होगा, ना जाने हाथों में कितना दर्द होगा, ना जाने सर में कितने टाके लगे होंगे, ना जाने क्या कुछ ये झेल रहा होगा। पर रात में पौलुस से कह रहा है, सिलास से कह रहा है, लेट्स वर्शिप गॉड, लेट्स वर्शिप गॉड, लेट्स वर्शिप गॉड। क्या कह रहा है? लेट्स वर्शिप गॉड। व्हाट इज माय डिजायर? लॉर्ड, आई वांट टू वर्शिप यू, I want to worship you. मेरी देह मरती जाए, मेरी आदतें जाती जाए, मेरा सब कुछ जाता जाए परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा कर सके। हालेलुया। Your hands belongs to God. मैं पहले भी कह चुका हूं, your tongue belongs to God. मैं कितना अच्छा प्रचार करने वाला आया पर हूं, और कितनी कलीसियाओं में जाकर प्रचार करता हूं, मेरा जहन खराब हो, मेरा दिल खराब हो, मेरी नियत खराब हो, मेरे प्रचार करने का कोई फायदा नहीं है। पौलुस कहने लगा, मैं जा रहा हूं
एक और गांव में जा रहा हूं, एक और शहर में जा रहा हूं, एक और भाई से मिलने के लिए जा रहा हूं, एक और आराधना के लिए जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम मैं कब तक जीवित रहूंगा, मुझे नहीं मालूम मेरी उम्र कितनी है, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या कुछ होगा, मुझे नहीं मालूम मैं किस समुद्र में जाकर मर जाऊंगा, मुझे नहीं मालूम मैं किस रेतीले स्थान में चला जाऊंगा और वहां पर खत्म हो जाऊंगा। पर जब तक ऐसा ना हो तब तक मैं जहां भी जाऊंगा परमेश्वर की महिमा करूंगा। Wherever I will go, I will worship God. In my everything, I will worship God. Hallelujah. Hallelujah. प्रॉब्लम यह है मेरे और आपके साथ, हम सिर्फ आराधना करना जानते हैं, हम आराधना बनना नहीं जानते हैं। हालेलुया। आराधना करने में और आराधना बनने में अंतर है। आराधना करने में 2 गीत गाए जाते हैं और आराधना खत्म हो जाती है, पर आराधना बनने में जब जीवन आराधना बन जाता है तो निरंतर परमेश्वर की महिमा उठती रहती है। दाऊद का जीवन परमेश्वर की आराधना बन गया था और इसलिए वो कह रहा है, मैं तो हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। I will praise God. I will praise God. I will praise God. मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य यह है परमेश्वर मेरे जीवन से तू महिमा पाए। मेरा उद्देश्य क्या है? परमेश्वर मेरा उद्देश्य यह है कि मैं जो कुछ भी करूं परमेश्वर तेरी महिमा हो। जब मैं घर में हूं अपनी पत्नी के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करूं, जब मैं बाहर हूं परमेश्वर तेरी महिमा करूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं परमेश्वर तेरी महिमा करूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं परमेश्वर तेरी महिमा करूं, मैं कुछ लिख रहा हूं परमेश्वर तेरी महिमा करूं, मैं चल रहा हूं परमेश्वर तेरी महिमा करूं, मैं कुछ गा रहा हूं उससे तेरी महिमा हो, मैं कुछ काम कर रहा हूं उससे तेरी महिमा हो, मैं घर में खाना बना रही हूं परमेश्वर तेरी महिमा हो। Whatever I am doing, let everything brings glory to the name of Jesus. Surrender and obedience. चर्च आना जरूरी नहीं है, जरूरी है, पर चर्च आने में समर्पण करना जरूरी है। Obedience, आज्ञा को मानना जरूरी है और आज्ञा को मानना यूं ही नहीं मान सकते जब तक अपने आप को हम मारे ना। उसका सबसे बड़ा उदाहरण जमीन पर जिनको नए नियम का या जिसको इस जमीन का बाइबल खत्म होने के बाद जिसको हिंदुस्तान का पौलुस कहा गया है, वो है साधु सुंदर सिंह। जब इन्होंने परमेश्वर को पाया, जब इन्होंने परमेश्वर को रिसीव किया, तो आपको मालूम है कैसे रिसीव किया? सिर्फ गेरुए वस्त्र को इन्होंने धारण किया और दुनिया भर में जाके प्रचार किया। सिर्फ वो एक ही जोड़े कपड़े में जाते थे, जहां ये रुकते थे वहां पर अपने कपड़ों को धोते थे, रात में सुखाते थे, सुबह प्रचार करते थे। He traveled the world to speak about God. इन्हें मार पड़ी, इन्हें ताड़ना पड़ी, इन्हें ऐसे कुएं में डाल दिया गया जहां पर मृतक लोग डाले जाते हैं। बड़ा अच्छा इंसिडेंट है इनका, मैंने इनकी किताब पढ़ी है, बड़ा अच्छा इंसिडेंट है। इन्होंने परमेश्वर को जब ग्रहण किया, इन्होंने कहा बस अब मेरा उद्देश्य यही है, परमेश्वर तेरी महिमा करो। कह लगे अब मेरा उद्देश्य यह है परमेश्वर, आई एम नॉट गोइंग टू प्लीज मैन, आई एम नॉट गोइंग टू प्लीज मैन। हालेलुया। एक और कपड़ा मैं इसलिए नहीं खरीदने जा रहा हूं कि चर्च में वो आएगी और मैं उसे अपना कपड़ा दिखाऊंगा। चर्च में वो आएंगे और उन्होंने देखा पिछली बार वो ऐसा कपड़ा पहन गया था, हमें भी कपड़ा लेने की ताकत है, हम भी कुछ नया ले सकते हैं। नो, मैं इसलिए कपड़े पहनूंगा ताकि परमेश्वर मेरे कपड़ों से तेरी महिमा हो। हालेलुया। तिब्बत में प्रचार करने के लिए गए साधु सुंदर सिंह, और जब तिब्बत में प्रचार कर रहे थे इन्हें मना किया गया कि लीव दिस प्लेस एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक अबाउट जीसस। पर इनके दिल में यह था, नो आई विल स्पीक। चले गए, वापस लौट कर आए, और जब वापस लौट कर आए फिर प्रचार करना शुरू किया। और जब फिर प्रचार करना, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तुम्हें मारे जाने से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं डर लगता। क्यों? इसलिए जब पौलुस नहीं डरा तो मैं क्यों डरूं? हालेलुया। बहुत से बहुत तुम मुझे मार दोगे, पर मैं खुदा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम्हें खुदा के बारे में बताऊंगा। तिब्बत में इन्हें पकड़ा गया, इन्हें मारा गया, और जब इन्हें बहुत मारा गया, इन्हें एक ऐसे कुएं में डाल दिया गया जिस कुएं में सिर्फ मरे हुए लोग डाले जाते थे, डाल देते थे मरे हुए लोग। उसकी दुर्गंध से, जो लोग जिंदा डाले जाते थे उसकी दुर्गंध से
जो जिंदा डाला जाता था वो मर जाता था, इन्हें डाल दिया गया। और जब इन्हें डाल दिया गया, एक सूबेदार था जिसके पास उस कुएं की चाबी हुआ करती थी, उसके पास वो चाबी थी, उसने ताला बंद कर दिया, इनको कुएं में डाल दिया और मालूम था कुछ ही घंटों में ये मर जाएंगे। 3 दिन के बाद साधु सुंदर सिंह उस कुएं में से निकलकर वहां के चीफ के सामने खड़े हो गए। और जब चीफ के सामने खड़े हो गए, उन्होंने सूबेदार को बुलाया, कह लगे तुमने इस आदमी को क्यों निकाला? उसने कहा चाबी मेरे पास है और मैंने इसे नहीं निकाला। साधु सुंदर सिंह कहने लगे, ना तो तेरे आदमियों में से किसी ने, ना इस सूबेदार ने मुझे यहां से निकाला है, पर मैं जिसकी सेवा करता हूं, मैं जिंदा खुदा की जिसकी सेवा करता हूं और जिसके समीप में बना रहता हूं, जिसके लिए मैंने अपने प्राणों को भी घात होने से कुछ भी अच्छी बात ना समझी, जिसके लिए मैंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, जिसके लिए मैंने अपने जीवन को मार दिया है, जिसके लिए मैंने अपने फ्लेश को मार दिया है, जिसके लिए मैंने अपने जिस्म को मार दिया है, बताना यह चाहता हूं, उसी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है और इस मृतक कुएं में से मुझे जीवित बाहर निकाल के खड़ा किया है, ताकि और भी ज्यादा और भी ज्यादा और भी ज्यादा मैं परमेश्वर की महिमा करूं। हालेलुया! So that I can proclaim the word of God. एक बात बोलूं, मुझे दुख होता है, एक खादिम होने के नाते मुझे दुख होता है जब मैं किसी के घर में लड़ाइयों को शांत कराने के लिए जाता हूं। आई एम वेरी सॉरी टू से, जब मैं किसी के मुंह से ऐसी गंदी बातों को सुनता हूं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। आई एम वेरी सॉरी टू से, यू बिलोंग टू गॉड। Leave everything in God, in the hands of God. Leave everything in the mighty hands of God. पौलुस कहने लगा, मैं जीऊं या मरूं, परमेश्वर तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं अपने धन से परमेश्वर तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं अपने मन से परमेश्वर तेरी महिमा करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन से परमेश्वर तेरी महिमा करना चाहता हूं। जो कुछ भी है परमेश्वर तेरी महिमा के लिए है। मेरा जीवन है ही कितने दिन का, पर जितना भी है परमेश्वर हम तेरी महिमा करना चाहते हैं। यशायाह किताब उसका 30 बाब और उसकी पहली आयत और उसके बाद 8वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 30 वर्सेस 1 and then 8 to 14। हालेलुया, शकारालाबा जीसस। यशायाह 30:1। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर। लिखा हुआ है यहोवा की ये वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी जो युक्ति तो करते हैं, जो योजनाएं तो बनाते हैं, पर वो युक्तियां मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया! इसका मतलब हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम वो भी नहीं कर रहे हैं। लिखा हुआ है हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्तियां तो बनाते हैं पर मेरी ओर से नहीं। जी, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। लिखा हुआ है वो वाचा तो बांधते हैं पर मेरी आत्मा के सिखाए हुए नहीं। परमेश्वर का कलाम बताना क्या चाहता है, तुम युक्तियां कर रहे हो और तुम्हारी युक्ति में परमेश्वर नहीं है। तुम वाचा बांध रहे हो और तुम्हारी वाचा में परमेश्वर नहीं है। तुम ख्याल कर रहे हो, तुम्हारे ख्यालों में परमेश्वर नहीं है। तुम बातें कर रहे हो, तुम्हारी बातों में परमेश्वर नहीं है। तुम इंतजाम कर रहे हो, तुम्हारी चीजों में परमेश्वर नहीं है। तुम खुशी बना रहे हो, तुम्हारी खुशी में परमेश्वर नहीं है। तुम सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारी सब कुछ में परमेश्वर नहीं है। ये कैसा जीवन है? परमेश्वर कह रहा है हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर। और अगर आज कहूं इसी वचन के द्वारा, तो हाय उस कलीसिया पर जो युक्ति तो बनाती है पर वो परमेश्वर की ओर से नहीं, जो वाचा तो बांधती है जो परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर चाहता यह है तुम अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दो। और वचन कहता है चुप होकर जान लो मैं ही परमेश्वर हूं। और आगे यिर्मयाह किताब में लिखा हुआ है क्योंकि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं वो हानि नहीं वरन लाभ की है। हालेलुया। 8वीं आयत से पढ़ेंगे, यशायाह 30:8 से 14। अब जाकर जी इसको उनके सामने पत्थर पर खोद जी और पुस्तक में लिख के वह भविष्य के लिए वरन सदा के लिए साक्षी बनी रहे, क्योंकि वे बलवा करने वाले लोग और झूठ बोलने वाले लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते। लिखा हुआ है वो बलवा करने वाले लोग और वे लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को
सुनना नहीं वे चाहते। लड़के हैं जो यहोवा की शिक्षा को सुनना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, वे दर्शियों से कहते हैं, जी दर्शी मत बनो। लिखा हुआ है, ये बलवा करने वाले लोग कहते हैं, ये दर्शियों से कहते हैं, हमारे लिए दर्शन की बातें मत करो। जी हाँ, और नबियों से कहते हैं, और नबियों से कहते हैं, हमारे लिए ठीक नबूवत करो। हमारे लिए ठीक नबूवत मत करो। मत करो, हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। हमसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। यही तो कलीसिया सुनना चाहती है, कान के खुजली मिटाने वाले वचनों को सुनना चाहती है। और कल वचन में लिखा हुआ है, वे दर्शियों से कहते हैं, दर्शन की बातें मत करो। वे नबियों से कहते हैं, हमारे लिए नबूवत मत करो, हमारे लिए चिकनी चुपड़ी बातें बोलो। धोखा देने वाली नबूवत करो। धोखा देने वाली नबूवत करो। मार्ग से मुड़ो। मार्ग से मुड़ो, पथ से हटो। पथ से हटो। और इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने। और लिखा हुआ है, इस्राएल के पवित्र को हमारे सामने से दूर करो। जी, इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, इस कारण प्रभु जिंदा खुदा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते और अंधेर। देखिए इधर, इसलिए जो बलवा करने वाले हैं, जो कलीसिया में बलवा करने वाले हैं, जो परमेश्वर के सामने बलवा करने वाले हैं, जो कलीसिया में जो झूठी वाचाओं को बांधने वाले हैं, जो झूठी योजनाओं को बनाने वाले हैं, जिन योजनाओं में परमेश्वर नहीं, जिन युक्तियों में परमेश्वर नहीं, जो नबियों से कहते हैं हमारे लिए हमारे अनुसार बात करो, जो नबियों से कहते हैं हमारे लिए नबूवत मत करो, जो पादरियों से कहते हैं हमारे लिए चुकनी चुपड़ी बातें करो और पथ से हटो और इस्राएल के पवित्र को हमसे दूर करो। इस कारण इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, तुम लोग जो मेरे इस वचन को निकम्मा जानते हो और अंधेर और कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, इस कारण ये अधर्म तुम्हारे लिए ऊंची भीत सा टूटा हुआ भाग होगा, जो फटकर गिरने पर हो और वह अचानक पल भर में टूटकर गिर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम जो मेरे वचन को निकम्मा जानते हो, इस वचन के लिए पौलुस ने अपनी जीवन को दिया है और कहने लगा, मैं सुसमाचार को सुनाने से शर्मिंदा नहीं होता। I'm not ashamed of the gospel. I'm not ashamed of the gospel. मैं बाइबल से शर्मिंदा नहीं हूं, मैं परमेश्वर के वचन से शर्मिंदा नहीं हूं। और यहां पर तुम जो मेरे वचन को निकम्मा जानते हो, कुछ लोग जो परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानते हैं, कौन है बोलो जो परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानते हैं? कौन है ऐसा? कौन है जो परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानता है? वे लोग जो वचन तो पढ़ते हैं पर वचन के अनुसार चलते नहीं। वे लोग जो वचन तो पढ़ते हैं पर अपनी आदतों को बदलते नहीं। वे लोग जो वचन तो पढ़ते हैं पर वचन के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह नहीं करते। वे लोग जो खुद गलत कामों में सम्मिलित होते हैं। वे लोग जो झूठी गवाही देते हैं। वे लोग जो झूठे साक्षी होते हैं। 10 आज्ञाएं कहां लिखी गई है? कहां है? कहां लिखी है? परमेश्वर के वचन में। मानने वाला कौन है? मैं और आप। पर उनमें से कितनी आज्ञाओं को हम मानते हैं? तुम जो वचन को निकम्मा जानते हो, लिखा हुआ है पल भर में तुम टूट कर बिखर जाओगे। पल भर में, एक पल के अंदर उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता को छोड़ के गया, दूसरे पल वो कीचड़ में था। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं, सुसमाचार का सुनाने वाला पौलुस कह रहा है, इससे कि मैं परमेश्वर को प्राप्त करूं, मैं संसार की सब बातों को कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। आज हम संसार को प्राप्त करना चाहते हैं, आज हम सब चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, और पौलुस कह रहा है, मैं खुदा को प्राप्त करूं, इसके लिए मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं। I consider everything waste to gain Christ. Why? Because I love Christ. I want to obey Christ. I want to follow Christ. Hallelujah. Hallelujah. मैं खुदा तेरे लिए काम करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा तुम नौकरी छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर आ जाओ, पर वो कहना ये चाहता है, अपनी नौकरी में बेईमानी मत करो, धोखा मत दो, अपने कामों में तुम खड़े रहो और परमेश्वर की महिमा करते रहो, निरंतर परमेश्वर के समीप बने रहो, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के योग्य होने वाला हो सके।
फिलिपियों किताब उसका 2 बाब 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और सीधे पवित्र मेज में शामिल होंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कलाम यहाँ पर और परमेश्वर का आत्मा यहाँ। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं The Spirit of God is here right now? कितने लोग विश्वास करें परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है? Thank you Jesus, thank you Jesus। क्यों है परमेश्वर का आत्मा? क्यों है? क्यों है? बदलने के लिए। क्यों है? हमें बदलने के लिए। क्यों है परमेश्वर का आत्मा? बोलिए मेरे पीछे। मुझे इतनी धीरे बोलेंगे तो मैं भी नहीं बदल पाऊंगा। मुझे बदलने के लिए। हालेलुया। पर क्या हम तैयार हैं बदलने के लिए? हर भी रेडी। अपने बगल वालों को फिर से अपनी जुबान दिखाएं। अगर जीभ लेकर आए ऐसे करिए। इस जुबान ने घरों में आग लगाई है। ये जुबान मालूम है क्यों परमेश्वर ने दी है? सिर्फ इसलिए नहीं तो टुंडे के कबाब खाओ और उसके मजे लो। ये जुबान इसलिए परमेश्वर ने दी है ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूं इस जुबान से। हालेलुया। Be like Jesus। यहां पर लिखा हुआ है फिलिपियों किताब उसका 2 बाब उसकी 5वीं आयत से, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। हम इस योग्य नहीं। मैं पहले आज इस सुबह में पवित्र आत्मा ने मुझसे यही बात कही और मैं बार बार इस बात को 3-4 बार बोल चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं। हम अभी भी इस लायक नहीं है कि हम उसकी देह और उसके लहू को ग्रहण कर सके। क्यों? क्योंकि वो सर्वसिद्ध देह है, वो सर्वसिद्ध लहू है, वो महापवित्र लहू है। और हम बपतिस्मा लेने के बाद भी बदल नहीं पाए। बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारे जीवन ठीक होते होते फिर बिगड़ जाते हैं। कई लोग तो हमसे दुआई इसलिए कराते हैं, भैया हम ठीक होना चाहते हैं पर एकदम से कुछ हो जाता है कि बस क्या कहें, मुंह खराब हो ही जाता है हमारा। हम हाथ चलाना नहीं चाहते हैं पर क्या पता चल ही जाते हैं। भूल गए वो गीत, और अगर भूल गए तो नेक्स्ट संडे से संडे स्कूल होगा, उसमें चाहिए खबरदार छोटे हाथ क्या करते हैं, खबरदार छोटे पैर कहां जाते हैं, क्योंकि तेरा बाप नीचे देखता। खबरदार छोटी जुबान, छोटी जुबान क्या बोलती। भूल गए। यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यीशु ने कहा परमेश्वर जो तूने मुझे काम दिया था अब उसे पूरा करके मैं तेरे पास आता। उसने कहा पूरा हुआ। उसने कहा अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। And when God and when Jesus was about to die, he fulfilled the purpose of his Father. हालेलुया। जब यीशु मरने पर था, मरने से पहले उसने अपने पिता की सारी इच्छाओं को पूरा किया था। ओह वर्शिप टीम तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे गीत गाते हो, तुम्हारी आवाज सबसे अलग सुनाई देती है। खूबसूरत आवाज परमेश्वर ने तुम्हें दी है। हालेलुया। तुम्हारे आराधना करना मुझे पसंद है, पर यह खूबसूरत आवाज जब गला फाड़ फाड़ के घर के अंदर चिल्लाती है तो लूसीफर भी डर जाता है। वहां ये तो हमसे भी तेज चिल्ला रही है, तो हमसे भी तेज बोलना जानता है। ओ यहां पर कलीसिया में तो एक दुआ करिएगा इस संडे, भैया इस संडे मत बोलिए, अगले संडे कर लूंगा। दुआ करने में डर लग रहा है,
घर के अंदर 4 घर सुन लेते हैं कि अभिषेक भैया क्या बोल रहे हैं। सॉरी, मैं अपना ही नाम ले सकता हूं। हालेलुया। लिखा हुआ है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव बने। और कैसा स्वभाव है? जिसने जी परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी जी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने के लिखा हुआ है वो परमेश्वर का स्वरूप में था। यू नो व्हाट, लोग या राजाओं के घर में, अभी भी यूरोप में, इंग्लैंड में राजा होते हैं, राजा की पदवी होती है। अभी भी नेपाल में राजा की पदवी होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो राजा नहीं होता है, वो प्रिंस होता है। राजा के घर में पैदा होने वाला राजकुमार होता है। और जब उसका पिता मर जाता है या जब उसका ऑर्डिनेशन होता है तो वो उसे राजा का पद मिलता है एक उम्र के बाद। पर यीशु तो वो था जो पैदा होते ही राजाओं का राजा था और प्रभुओं का प्रभु था। उसके बावजूद भी उसने अपने आप को राजा के वश में या अपने आप को राजा नहीं दिखाया, न अपने आप को परमेश्वर का तुल्य दिखाया। जी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वरन अपने आप को, यीशु ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। यीशु ने अपने आप को ऐसा, सुन रहे हैं चर्च, यीशु ने अपने आप को ऐसा जीरो कर लिया। जी, और दास का स्वरूप धारण किया। और दास का स्वरूप धारण किया। जी, और मनुष्य की समानता में हो गया। और लिखा हुआ है वो मनुष्य की समानता में हो गया, वो हम में से एक बन गया। जी हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सही। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। जी, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी लिखा हुआ इस कारण उसके पिता ने उसे अति महान भी किया। और उसको वह नाम दिया। और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ जो है। सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का क्या वचन कह रहा है, तुम मेरे समान बनो। उसने राजा होकर भी अपने आप को राजा ना समझा। वो हम में से एक बन गया, वो हम में से एक हो गया, वो हमारे समान मनुष्य बन गया। और ऐसा मनुष्य बन गया जो हमारे बीच में चला फिरा, जिसने पापियों के बीच में बैठकर सुसमाचार को सुनाया, जिसने यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब को पढ़ा है और कलीसिया में खड़े होकर लोगों को प्रचार किया है। वो ऐसा शून्य हुआ कि उसने मृत्यु को, हाँ क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, ताकि परमेश्वर उसके जीवन से महिमा पाने वाला हो सके, ताकि पिता उसके जीवन से महिमा पाने वाला हो सके। अगर आप इस जीवन को इसलिए सिर्फ जी रहे हैं कि आप लोगों को खुश करें, तो सॉरी टू से यू डोंट हैव एनी पार्ट इन द किंगडम ऑफ गॉड। नंबर और 3 हुआ। और लिखा हुआ है जब वो क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो लिखा हुआ है जब वो उठाया गया तो वो अपने पिता की दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। हालेलुया। द फादर रिसीव्ड हिज सन। पिता ने अपने पुत्र को ग्रहण किया और उसे सिंहासन पर बिठाया। तुम्हारे बीच में व्यभिचार की चर्चा ना हो, तुम्हारे बीच में लुचपन की चर्चा ना हो, तुम्हारे बीच में झूठ की चर्चा ना हो, तुम्हारे बीच में बुराई की चर्चा ना हो। हालेलुया। मालूम परमेश्वर ने एक ही दिन के अंदर 2 काम किए हैं। जब वो यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, अगले दिन उसने एक दिन के अंदर 2 काम किए हैं। पहला काम, वो कलीसिया में गया और वहां पर कबूतर बेचने वालों को, सर्राफों की पीड़ाओं को, सोने चांदी बेचने वालों को निकाल दिया। हालेलुया, पहला काम। दूसरा काम, उसने आराधना करने वालों को, गीत गाने वालों को, बीमारों को परमेश्वर के भवन के अंदर भेजा और कहने लगा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा और तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। मेरा घर, मेरा घर, मेरा घर, सब मिलकर बोले मेरा घर, और तुम उसे, क्या है परमेश्वर का घर?
कहां है परमेश्वर का घर? कहां है? कहां है? कहां है? सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर बसा के रखा और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक इसमें प्रबल नहीं होंगे। आज यदि हम परमेश्वर का घर हैं तो ये परमेश्वर घर डाकों की खो नहीं हो सकती। अगर हम परमेश्वर का घर हैं तो ये घर झूठ की खो नहीं हो सकती, तो ये लुचपन और लालच की बात नहीं हो सकती। मेरी देह, मेरी प्राण, मेरा आत्मा परमेश्वर का है और यदि परमेश्वर का है तो इसमें गंदी बातें वास नहीं कर सकती। Let your life be a living sacrifice before God, like Paul. पौलुस की तरह कहने लगा मैं अपनी देह में जैसे परमेश्वर की महिमा करता रहा हूं, मेरी एक ख्वाहिश है। कहने लगा मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक दुआ है, आगे भी मैं ऐसे ही महिमा करता रहूं, आगे भी मैं ऐसे ही परमेश्वर की महिमा करता रहूं, आगे भी परमेश्वर को यूं ही आनंद से और उसको महिमा देता रहूं, ऐसे ही परमेश्वर का समीप बना रहूं, मैं नाचता रहूं, मैं गाता रहूं, मैं उसके नाम को धन्य और मुबारक कहता रहूं। लिखा हुआ है जब दाऊद वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था, दाऊद राजा था, he was a king। क्या किसी को मालूम है दाऊद ने कितने साल राज किया है? कितने साल दाऊद का राज रहा है आपको मालूम है? 40 years। He ruled 40 years। और जब वो वाचा के जब वो वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था तो लिखा हुआ संदूक के आगे नाचता हुआ कूदता हुआ आ रहा था, बड़े बड़े वस्त्र पहने हुए था, उसकी लंबी सी दाढ़ी थी, उसके सर पर पगड़ी थी, वो सब कुछ गिर जा रहा था, उसके कपड़े गिर जा रहे थे, उसको अपने होश में नहीं था। वो वाचा के संदूक के सामने परमेश्वर के उपस्थिति के सामने नाच रहा था, गा रहा था। हजारों लोग उसे देख रहे थे, हजार लोग उसका मजाक बना रहे थे, ये राजा है देख कैसे नाच रहा है, ये राजा है देख कैसे इसकी दाढ़ी जा रही है, ये राजा है देख इसकी पगड़ी गिर जा रही है, ये राजा है देख इसका गमछा गिर जा रहा है, ये राजा है देख इसके जूते कहां चले जा रहे हैं, इसे होश ही नहीं है। उसकी पत्नी छज्जे से देख रही थी, घर की छत से देख रही थी और कहने लगी तू तो राजा है, क्या तुझे कुछ भी होश नहीं? तू किस तरीके से अपनी दासियों के सामने नाचता था। उसने कहा मुझे ये मतलब नहीं, आज मेरे नौकर मुझे देख रहे हैं कि मैं नाच रहा हूं, मुझे ये मतलब नहीं, आज मेरी दासियां मुझे देख रही हैं कि मैं नाच रहा हूं, मुझे ये मतलब नहीं है कितने हजारों लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रहा हूं और इसलिए नाच रहा हूं क्योंकि परमेश्वर को महिमा मिले। और कहने लगा सुन, अपनी पत्नी से कहने लगा और सुनो आज तो मैं नाच रहा हूं और आगे के लिए कहना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए, मैं जिंदा खुदा के लिए, मैं जिंदा परमेश्वर के लिए इससे भी ज्यादा तुझ बन जाऊंगा ताकि परमेश्वर को महिमा दूं। मेरा जीवन कुछ नहीं है परमेश्वर के आगे। आई विल डांस फॉर गॉड, आई विल लिव फॉर गॉड, आई विल सिंग फॉर गॉड, आई विल वर्शिप गॉड। देखने वाले देखते रहे वो क्या कर रहे हैं, तब शर्म नहीं आती है नाचने में। जब रोड पे बारात जा रही होती है और नागिन डांस चल रहा होता है तब तो लेट लेट के डांस करते हैं, तब शर्म नहीं आती है। जब वीडियो कैमरा सामने लगा होता है, जब मैं उन सांसारिक चीजों को करने में नहीं शर्मा था तो मैं खुदा की चीजों में क्यों शर्माऊं? मैं खड़ा होऊंगा और मैं नाचूंगा, मैं खड़ा होऊंगा, मैं अपने हाथ उठाऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा और अपनी जुबान से कहूंगा यहोवा तू अच्छा है, तू पवित्र है। लोग कहते रहे ये पागल हो गया है, लोग कहते रहे ये चर्च जाने के लिए पगला गए हैं, लोग कहते रहे ये प्रचार करने में पगला गए हैं, लोग कहते रहे ये चिल्लाते हैं खुदा के लिए, लोग कहते रहे ये हालेलुया लगाते हैं चिल्लाते हैं, लोग कहते रहे ये कुछ भी करते हैं। हाँ हम करते हैं और हम करते रहेंगे क्योंकि ये जिंदा खुदा की तारीफ है और जिंदा खुदा की तारीफ के आगे मेरा जीवन कुछ नहीं है। जिंदा खुदा की तारीफ के आगे मेरा जिस्म कुछ नहीं है, जिंदा खुदा की तारीफ के आगे मेरे ब्रांड्स कुछ नहीं है। पौलुस क्या तुम्हें शौक नहीं तुम अच्छे कपड़े पहनो? क्या तुम्हें शौक नहीं तुम अच्छे जूते पहनो? क्या तुम्हें शौक नहीं तुम अच्छे घर में रहो? क्या तुम्हें शौक नहीं कि तुम अच्छी तरीके से एक अच्छी ब्रांडेड वॉच पहनो? कहने लगा मुझे शौक तो बहुत चीजों का है और मैं चाहता भी हूं, पर इन सबसे ज्यादा मेरा जो ब्रांड है वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह। There is no one like Jesus। इसे कहने लगा yes brands look good on you। जब लोग उससे कहते होंगे
तो पौलुस कहता होगा, यस डेफिनेटली ब्रांड्स लुक गुड ऑन यू। ओह बढ़िया घड़ी तुमने पहनी है, ओह बढ़िया शर्ट तुम पहन कर आए हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, अच्छा सूट आप पहन कर आई हैं, अच्छी साड़ी पहन कर आई हैं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बट फॉर मी माय ब्रांड इज जीसस। आई एम वेयरिंग जीसस। आई हैव क्लोथेड माई सेल्फ with the glory of Jesus. हालेलुया। इसीलिए मैं जीऊं या मरूं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। मैं बदलूंगा, राजा नहीं बनूंगा, मैं बदलूंगा, मैं नाचूंगा, मैं बदलूंगा अपने आप को, मैं खुदा के सामने आऊंगा, खुदा की उपस्थिति में बना रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। हाथ जोड़ता हूं आपके सामने, हाथ जोड़कर कहता हूं, अपनी आदतों को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे कि वो परमेश्वर की महिमा को कम कर दे। अपने नेचर को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे कि वो परमेश्वर की महिमा को कम कर दे। आज इस बात के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक खादिम होने के नाते एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी पुरानी चली आ रही सिलसिले को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे कि वो खुदा की ग्लोरी को कम कर दे। यू बिलोंग टू जीसस। और यहोवा का वचन कह रहा है, मेरे समान बनो। इवन आई लिव और आई डाई, दिस इज फॉर गॉड, दिस इज फॉर गॉड, दिस इज फॉर गॉड, दिस इज फॉर गॉड। बिली ग्रैहम ने एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को अंजाम दिया। अपने जीवन में करीब 20 करोड़ लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाया, और इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, तो कहने लगा, एक दिन लोग तुमसे आकर कहेंगे कि बिली ग्रैहम मर गया है, एक दिन लोग तुमसे आकर कहेंगे बिली ग्रैहम खत्म हो गया है, एक दिन लोग तुमसे आकर कहेंगे, अपनी क्रुसेड में कहने लगा, एक दिन लोग तुमसे आकर कहेंगे बिली ग्रैहम मर गया है, वो खत्म हो गया है, उसका फ्यूनरल होने वाला है। कहने लगा, जिस दिन तुम इस बात की चर्चा सुनना कि बिली ग्रैहम मर गया है, उनका विश्वास मत करना, क्योंकि बिली ग्रैहम मरेगा नहीं, पर बिली ग्रैहम का पता बदल जाएगा। हालेलुया। खुदा की जो महिमा करते हैं वो मरते नहीं है, उनका पता बदल जाता है। हालेलुया। तो पता क्या हो जाता है? जानकीपुरम गार्डन से हटकर द गार्डन ऑफ ईडन। हालेलुया। वी आर नो मोर इन जानकीपुरम गार्डन, वी आर इन द गार्डन ऑफ ईडन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो वाचा का देश पौलुस के लिए है, वो वाचा का देश दाऊद के लिए है, वो वाचा का देश अब्राहम के लिए है, वो वाचा का देश एलिया के लिए है, और वो वाचा का देश मेरे लिए है, क्योंकि मैं उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बदलूंगा, मैं कम करूंगा अपने आप को, मैं खाली करूंगा अपने आप को, मैं रोऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा, मैं परमेश्वर तेरी महिमा करूंगा, मैं दाऊद की तरह नाचूंगा, मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा और फिर से कहूंगा, यहोवा तेरी महिमा हो। I will come before you with a repentant heart, but I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship you, Jesus. I will worship you. ये एक और वचन ना बने, पर ये मेरे जीवन का सिद्धांत बने। I will worship you. आइए विषय को खड़े और कहें पौलुस के समान, यहोवा मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदल।